हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी 5.6 में। आज हम लोग 11 से लेकर 99 तक की संख्याओं का वर्ग करना का ट्रिक सीखेंगे। बहुत ही शानदार तरीका है। जब भी हम लोग सवाल को लगाते हैं तो कभी कैलकुलेशन में, कभी समीकरण में, कभी कोई गुणे में, तो संख्याओं का वर्ग करने के लिए आ जाता है। अगर इसका हम तरीका जानते रहेंगे, शॉर्टकट ट्रिक, तो हम काफ़ी इजी तरीके से अपने कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 1 से लेके 9 तक की संख्याओं का वर्ग सभी को आता है। जैसे 2 का वर्ग अगर आपसे पूछा जाए तो 2 गुणे 2, 2 दूना 4 होता है, सबको मुझबानी याद है। 8 का वर्ग करेंगे तो 8 अठाई कितना होता है, 64 होता है। 10 का भी सभी को याद रहता है, 10 दाम में कितना होता है, 100 होता है। उसी तरह से 5 का वर्ग कोई पूछे तो आप बता लोगे, 5 पचे 25 होता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि 23 का वर्ग क्या होता है तो आप नहीं बता पाओगे। 82 का वर्ग क्या होता है तो आप जल्दी नहीं बता पाते हो। लेकिन अगर आप तरीका जानते रहोगे तो आप ऐसी संख्याओं का वर्ग बहुत ही इजी तरीके से बता लोगे। सबसे पहले मैं उस तरीके को सिखाता हूँ, इसके बाद जब आपको समझ में आ जाएगा तब आप फटाफट से इन सवालों को लगा पाओगे। जैसे यहाँ पर 23 का वर्ग आपको करके बताना है कितना होगा, तो ये देखिए सूत्र लिखा हुआ है। इसी सूत्र की सहायता से आप इजी तरीके से बता पाओगे। यहाँ पर a का पावर 2, फिर ABC लिखा है, फिर b का पावर 2 लिखा है। इसमें देखिए ये जो 2 है इसे हम क्या मानते हैं, a मानते हैं। जो 3 है इसे क्या माना जाता है, b माना जाता है। और ये जो 2 लिखा है इसे हम लोग क्या मानते हैं, c मानते हैं। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए b का पावर 2 है, b का पावर 2 है, यानी 3 का हमें वर्ग करना है। तो 3 का पावर 2 का मतलब 3 त्रिका कितना होता है, 9 होता है। तो उस 9 को आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। इसके बाद देखिए ABC लिखा है, तो ABC का मतलब क्या होता है, 2 गुणे 3 गुणे 2, ये जो पावर है तो इनका आपस में गुणा करेंगे। 2 तिया 6, 6 दूना कितना हो जाएगा, 12 का 2 हासिल कितना आएगा, 1। अब यहाँ पर अंत में देखिए a का पावर 2 है, a का पावर 2 का मतलब 2 का वर्ग करना है। तो 2 दूना कितना होता है, 4, और हासिल कितना आएगा आपका 5। 529 इसका क्या होगा, फाइनली आंसर होगा। चलिए एक और मैं सिखाता हूँ, इसके बाद मैं सवालों को बताऊंगा। यहाँ पर देखिए 82 का वर्ग आपको करना है। तो 82 में जो 8 है वो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। जो 2 है वो आपका क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। और ये पावर क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो हम नियम के तहत सॉल्व कर लेते हैं। हमें सबसे पहले b का पावर करना होता है, यानी 2 का वर्ग कितना होगा, 4 होगा। फिर आपस में इन तीनों का गुणा करना होता है। 8 दूना 16, 16 दूना कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। हासिल आपका कितना, 3। अब यहाँ पर हमें लास्ट में a का वर्ग करना होता है। तो 8 का वर्ग कितना होता है, 8 अठाई कितना होता है, 64 होता है। तो 64 में अगर हम 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका, 67 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 67, यानी 6724 ये आपका क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब मैं कुछ सवाल लगाता हूँ जिससे आपकी प्रैक्टिस थोड़ी क्या होगी, मजबूत होगी। अभी मैं एक ट्रिक और बताता हूँ। जैसे देखिए कभी कभार ऐसी संख्या होती हैं जिनका इकाई के अंक पे क्या होता है, 5 होता है। तो ऐसी संख्याओं का इस तरीके से तो आप लगा पाओगे, लेकिन इससे भी अगर कम समय में हम लगा पाएंगे तो काफ़ी अच्छी बात होगी। जैसे अगर जिन संख्याओं का इकाई का अंक 5 होगा उनके लिए भी मैं अलग ट्रिक बता देता हूँ, और ऐसी संख्याएं जिनके इकाई का अंक 0 होता है उनके लिए भी अलग ट्रिक बताते हैं। तो अगर इस ट्रिक से भी इसका निकालेंगे तो भी इजी तरीके से आ जाएगा, चिंता ना करिए। चलिए यहाँ पर 25 का पावर 2 है, यानी 25 का वर्ग करना है। तो कैसे करिएगा, सेम यही नियम आप याद रखिएगा। सबसे पहले 5 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, क्योंकि ये a है, ये b है, ये c है। तो इसी के तहत हम करेंगे। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, हाथ लगा आपका 2। फिर हम इनका आपस में गुणा करते हैं। 2 पंचे 10, 10 दूना कितना होता है, 20। 20 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 22 का 2, हासिल आपका कितना, फिर से 2 बचा हुआ है। अब यहाँ लास्ट में a का पावर 2, यानी a का वर्ग करना है। तो 1 मतलब 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, और 4 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका उत्तर कितना आया है, 625 आया। इस तरीके से आप करिएगा। 44 का वर्ग करना है तो सबसे पहले 4 का वर्ग करेंगे। 4 चौक कितना होता है, 16, 6 हाथ लगे 1। फिर इसके बाद इनका आपस में गुणा। 4 चौक 16, 16 दूना 32, 32 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 33 का 3, हासिल आपका कितना, 3। लास्ट में हम 4 का वर्ग करते हैं। 4 चौक 16, 16 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, यानी 1936 इसका क्या होगा, वर्ग होगा। 76 का अगर आप करेंगे तो आप खुद ही देख लीजिए, वरना अगर आप 44 गुणे 44 करने जाते तो बहुत ही लंबा आप कैलकुलेशन करते। 76 का वर्ग अगर आपको करना है तो कैसे करेंगे, अगर यहाँ पर देखिए
6 कवर करेंगे, 6 कितना होता है 36 होता है, हासिल आपका कितना 3 यहाँ पर लिखा है। अब इनका आपस में गुणा करेंगे तो 6 सत्ते 42, 42 गुणे 2 कर लेंगे, 42 गुणे 2 करेंगे, 2 दूना 4 और 4 दूना कितना हो जाएगा 8, यानी 84 आया है। तो 84 में हम 3 जोड़ देंगे, तो 84 में जब आप 3 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका शेष कितना बच जाएगा हासिल 8 बच जाएगा। अब लास्ट में 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। 49 में अगर हम 8 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 57 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे 57 लिख लेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर 5776 आया है। इस तरह से आप बड़ी बड़ी संख्याओं का मैंने बता दिया, तो आप आराम से कर सकते हो। अब मैं दूसरी ट्रिक बताता हूँ, जैसे अगर आपको इकाई के अंक पे 5 मिल जाए और 0 मिल जाए तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको आगे लेके चल रहा हूँ। इकाई के अंक पर अगर 5 हो तो अगर इन सवालों को जो मैं पहला वाला फार्मूला लिखाया हूँ उसकी सहायता से लगाओगे तो भी आपको इजी तरीके से लग जाएगा, लेकिन उससे और इजी हो जाएगा अगर थोड़ा थोड़ा नियम आप इसमें भी जानते रहोगे। जैसे 25 कवर करना हो, 35 का करना हो, 95 करना हो, 75 का करना हो, 15 का करना हो, तो इन सबका आप आराम से कर पाओगे। तो मैं 3 बता दूंगा तो आप सभी को आराम से कर पाओगे। यहाँ पर जैसे 25 का वर्ग करना है तो इसमें क्या होता है, जैसे सबसे पहले हम 5 का वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग क्या होता है 25 होता है, तो इसको हम पूरा लिखेंगे 25 लिखेंगे। अब यहाँ पर 2 है तो 2 से आगे वाली संख्या क्या होती है 3 होती है, तो 3 गुणे 2 कर लेंगे, 3 दूना कितना होगा 6 होगा, यानी इसका आंसर 625 आ चुका है। अभी जो मैं ऊपर आपको बताया था उसमें भी 625 ही आया था। अब यहाँ पर 35 कवर करना है तो सबसे पहले मैं 5 कवर करूँगा, 5 पचे कितना होगा 25 होगा, इसको हमेशा पूरा लिखिएगा। अब 3 से आगे वाली संख्या 4 होती है तो 4 गुणे 3 करेंगे, 4 3 कितना हो जाएगा 12 होगा, यानी 35 का वर्ग आपका कितना आ चुका है 1225 आ चुका है। 95 का वर्ग करना हो तो सबसे पहले 5 करेंगे, 5 पचे कितना होता है 25 होता है, और 9 से आगे वाली संख्या क्या होती है 10 होती है, तो 10 गुणे 9 करेंगे, 10 9 कितना होता है 90 होता है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 90, यानी 9000 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। इस तरह से अगर इकाई के अंक पर 5 रहेगा तो आप क्या बड़े ही इजी तरीके से और सरल तरीके से और कम समय में संख्याओं का वर्ग कर पाओगे। अब मैं बता देता हूँ, अगर इकाई के अंक पर 0 रहेगा तो उसको भी सीख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए इकाई के अंक पर अगर 0 रहेगा तो इसको आप पहले वाले नियम से लगा पाओगे, लेकिन ये जो नियम है और सरल बन जाता है और जल्दी आप सवालों को लगा पाओगे। जैसे 10 का वर्ग करना है तो 10 का वर्ग करना है, 1 0 है, तो जब 1 0 है तो यहाँ पर आप क्या लिखिएगा 2 0 लिख लीजिएगा। अब 1 का वर्ग करोगे कितना होगा 1 ही होगा, तो 1 लिखिएगा, यानी 10 का वर्ग आपने किया कितना आया है 100 आ चुका है। उसी तरह से 30 का वर्ग करोगे, 1 0 है तो आपको यहाँ पर 2 0 लिख लेना है। अब 3 का वर्ग आप करोगे, 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी 30 का वर्ग करोगे तो 900 आएगा। 50 का पावर 2 है तो यहाँ पर 1 0 है तो आप क्या लिख लोगे 2 0 लिख लीजिए। अब 5 का वर्ग करोगे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, यानी 2500 बन चुका है। तो इस तरह से अगर 3 संख्याओं का करना होगा तो उसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, वो भी काफ़ी इजी है। तो पहले आप लोग इतना सीखिए, अगर आप सभी लोग का प्रदर्शन इस वीडियो पे ज़्यादा व्यूज आ जाते हैं तो मज़ा तो आ ही जाएगा, और आप लोग भी ध्यान से सीखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर जानकारी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।